हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कांग्रेस का त्रिपुरी संकट देखेंगे 1939 में, जो कि त्रिपुरा में हुआ था। कहाँ पे? त्रिपुरा किसका पुराना नाम था? तो जबलपुर का। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस को 1939 की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। तो कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन है, फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टवी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। यह भी हमने देखा। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वहां निम्नलिखित राज्य से संबंधित है। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ पे है? तो ये जबलपुर का पुराना नाम है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। वर्ष 1939 में त्रिपुरा का सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। गांधी जी समर्थित कौन थे? तो गांधी जी ने किसका समर्थन किया था? पट्टवी सीतारामैया का। और 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से कौन जीते थे? तो सुभाष चंद्र बोस जीते थे। पर अध्यक्षता बाद में किसने की थी? तो अध्यक्षता बाद में 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो त्रिपुरा अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। प्रथम बार कब हुए थे? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में प्रथम बार अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन कब आयोजित हुआ था? तो 1939 में आयोजित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे सातवां क्वेश्चन। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो किसको? पट्टवी सीतारामैया को। इसका आंसर क्या है? ई हमारा आंसर सही है। इसके बाद हम आठवां देखेंगे। तो निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टवी सीतारामैया को हराया था? तो त्रिपुरा अधिवेशन। इसका आंसर क्या है? बी है। इसके बाद हम देखेंगे नवा क्वेश्चन। तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो अभी हमने इसका पहले ही देख लिया था। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बाद में क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन। तो कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था? तो किस पर केंद्रित था ये? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, इससे केंद्रित थे। इसके बाद हम देखेंगे 11वां क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट होगा, है ना। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईज़र प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? तो किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने समय का लाभ उठाना चाहा और ब्रिटेन तथा जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः उन्होंने गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों की सहायता ली जाए। तो ये हमारे जो त्रिपुरा अधिवेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने देख लिए। हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देसी रियासत से संबंधित आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं?
तो इससे रिलेटेड भी हमको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आज ही के लेक्चर में इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1927 की पटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो क्या था उद्देश्य? भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। तो हमको ये जो पटलर कमेटी है उसका याद रखना है कि पटलर कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। और ये किस से संबंधित है? इसके बाद देखेंगे हम सेकंड क्वेश्चन। इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। पटलर समिति का गठन कब हुआ था? 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी थी, अर्थात शेष अधिकार भारतीय रियासतों के पास है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। ये पटलर समिति से ही संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें हम थोड़ा डिस्क्राइब में अच्छे से पढ़ लेते। ब्रिटिश भारत तथा राजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या किया था? अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद हम देखेंगे चौथा क्वेश्चन। तो भारतीय संघ में राजवाड़ों का विलय अधिकारिता किस सन में किया गया था? तो कब किया गया था? 1947 में किया गया था। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संघ में अधिकांश राजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी राजवाड़े क्या भारतीय संघ में क्या हो गए थे? सम्मिलित हो गए थे। इसके बाद हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। तो राज्यों का विलीनीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसके बाद हम छठा क्वेश्चन देखेंगे। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में विलय में शामिल होने से मना कर दिया था? तो एक जूनागढ़ था, इसके बाद हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो हमारा आंसर बी है। इसके बाद हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। तो कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को अभिन्न अंग बना था। ये MPPSC के प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया है। इसके डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। तो 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को क्या किए थे? सौंपे थे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रामकताओं को भगाना आरंभ कर दिया, है ना। इसके बाद हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या है? सी हमारा सही है। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में योजना सामने रखी थी? तो किसने रखी थी योजना सामने? पंजाब में रखी थी। तो ये हमको क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे, इसका डिस्क्राइब में पढ़ लेते हैं, फिर 9वां और 10वां हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की थी। तो हमको पंजाब का याद रखना है, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया और पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया, जिसे क्या कहा गया? पेप्सू कहा गया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन। तो निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो कौन था? हैदराबाद इसमें शामिल नहीं था।
इसके बाद हम देखेंगे 10वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, जिसमें कश्मीर, निज़ाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था, तो कौन सा आंदोलन? प्रजामंडल आंदोलन प्रारंभ किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों, रियासतों, जिसमें कश्मीर, हैदराबाद के निज़ाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम क्या था? प्रजामंडल आंदोलन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित जो भी PYQ है, लास्ट ईयर में आए हैं क्वेश्चन, उसको देखेंगे, और पाकिस्तान की मांग से संबंधित। तो ये 2 टॉपिक हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।